अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। बेसिकली हम सब लोग एनर्जीज हैं और आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं, और हमारा जो एनर्जी का मंबा है वो है सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसके साथ हम सारे जाके जुड़ते हैं एक नेटवर्क की तरह। तो मेरा जो ये मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स है, ये भी किसी ने आप लोगों में से मैनिफेस्ट किया है। हम सब एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर एक बंदा कुछ विश करते हैं तो दूसरा खुद ब खुद उसको आइडिया आ जाता है और वो उस पर काम करने लग जाता है। तो इस तरह गिव एंड टेक का सिलसिला चलता रहता है लाइफ में। तो आज जो हमारा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिगनर कोर्स है, इसका लेसन नंबर 1 है। इंट्रोडक्शन में पहले दे चुकी हूँ, अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये जो बिगनर कोर्स है ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। पहले लेक्चर होगा, फिर प्रैक्टिस दी जाएगी आपको। अगर आप चाहें तो आसानी के लिए कॉपी पेन अपने पास रख लें ताकि पॉइंट्स नोट करने में आसानी रहे, बल्कि बेहतर यही होगा कि आप कॉपी पेन पास रख लें। इससे पहले कि मैं लेसन का आगाज़ करूं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें कि अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। कमेंट्स करें और इंस्टा का लिंक भी दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, डीएम करें। कोई भी मदद चाहिए, कोई भी सवाल हो, फॉलो करें और इसके बाद डीएम करें। फॉलो ज़रूर करिएगा गाइस पहले, क्योंकि अदरवाइज़ फिर मैं आपकी मैसेजेस को नहीं देख पाऊँगी। मुझे नहीं पता चलता कि कोई मैसेज आया हुआ है, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ये भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो शुरू करते हैं गाइस। और गाइस मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स होगा। अगर आप बिगनर कोर्स कर लेते हैं तो आपकी कामयाबी का आगाज़ हो जाता है। आप अच्छी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। साथ साथ मुझे कमेंट्स में और इंस्टा पे जो बाकायदा जो लोग मतलब इस क्लास के साथ जुड़े रहेंगे, वो मुझे मैसेज करें, कमेंट्स करें, मुझे बताएं अपने जर्नी का, क्योंकि आप लोग आज से जिस जर्नी का आगाज़ कर रहे हो तो वो मेरे साथ है। मैं आप मुझे फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो आप मुझसे कोई हेल्प लेना चाहो, बीच में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा और अपनी जर्नी को मेरे साथ शेयर करते रहिएगा। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? अपने आप के बारे में आपकी राय, आप क्या हो, कौन हो। अब आप बोलेंगे हम फलां हैं और फलां इलाके में रहते हैं, हमारा फलां से ताल्लुक़ है, हमारी ये कास्ट है, हमारा ये रिलीजन है, हम ये काम करते हैं। नहीं, ये नहीं गाइस, ये सिर्फ आपकी आइडेंटिटी है। आप अपनी नज़र में क्या हो ये इसमें आ जाएगा। आपकी सारी पर्सनैलिटी, आपका चेहरा, जिस्मानत, आपकी खूबियाँ खामियाँ, आपके एक्शन रिएक्शन, आपकी सक्सेस जो रेट है वो, आपकी इनफरादियत, क्या चीज़ आपको दूसरों से मुमताज़ करती है, आपके रिश्ते आपके साथ कैसे हैं, मनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, हेल्थ आपकी कैसी है, आप किसी भी चीज़ को लेकर कितने काबिल हो, ये सब सेल्फ कॉन्सेप्ट में आ जाता है, जो कि आपको अपने बारे में मालूम है। तो आपकी अपने बारे में जो राय है वही है बेसिक। आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं इस राय पे डिपेंड करेगा, इस राय पे मुनसर है जो आपकी अपनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, आप सबका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे करना है। ये एक छोटा सा टेस्ट है, ठीक है गाइज, कि आप जान लेंगे कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। अपने बारे में वीडियो ख़त्म होते ही एक मजमून लिखें जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लिखेंगे, अपने रिलेशनशिप, अपने एसपी, मनी, हेल्थ, कामयाबियों और नाकामियों के बारे में लिखेंगे, और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, और अपनी ज़िंदगी में पाना क्या चाहते हो, आपके क्या गोल्स हैं, ये लिखेंगे। और फिर इसकी पिक्चर बनाकर आप मुझे इंस्टा पे पोस्ट कर दीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है। इससे पता चल जाएगा कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। जो लोग मुझे ये सेंड करेंगे, चाहे वो मुझे डीएम में कर दें, इनको मैं बताऊंगी कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये एक टेस्ट था जो कि मैंने आपको बताया है कि खुद को जानने के लिए, खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट जानने के लिए है। आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो इन चीज़ों पर एक ऐसे राइटिंग करके, जिस तरह से आप स्कूल में ऐसे राइटिंग करते थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आपको मैंने बताई हैं कि वो आपने करनी है। आपने ये नहीं बताना कि मेरे स्कूल का नाम क्या है, आपने ये नहीं बताना कि मेरे दोस्त का नाम क्या है, ठीक है गाइज। तो अब बताती हूँ आपको कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो है तो अच्छे से आप इस पर काम कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा।
तो प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप एक पेन लें, नोटबुक लें और लिखना शुरू करें अपनी ड्रीम लाइफ को, जो आपकी पसंदीदा ज़िंदगी है, जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी ऐसी हो। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो जो पॉइंट्स लिखने हैं मेन, अपनी सेहत के बारे में, अपनी कैरियर के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, और टॉप डिज़ायर्स जो हैं आपकी लाइफ में, वो कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से। इसके बाद गाइज आप इस एसे को प्रेजेंट फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे। एक दफ़ा आप ये लिखेंगे सारा कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है। जब आपने ये लिख लिया 4 या 5 लाइन का मजमून, अगर इससे ज़्यादा भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम। इसके बाद फिर आप लिखना शुरू करेंगे इसको प्रेजेंट फॉर्म में, जैसा कि आप अभी वो ज़िंदगी जी रहे हैं। गाइज इसको आपने बहुत ध्यान और तवज्जो से लिखना है, और ये सोच के आपके दिल की आवाज़ क्या है। जब तक गाइज आप दिल की आवाज़ नहीं सुनोगे, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं पा सकते, ये मैं आपको बता दूँ। और ख़ामोशी ढूंढें, किसी वक्त अकेले अपने साथ बैठना शुरू करें और ख़ामोशी में देखें, सोचें कि आपके दिल की आवाज़ क्या है। कि कहीं आपकी विशेज़ जो हैं वो दूसरों के बिलीव्स ही तो नहीं है, या दूसरों की विशेज़ तो नहीं है, वो आपके अपने जो विशेज़ हैं। आपने वो लिख के इसके बाद ये फील करना है कि आप वो लाइफ जी रहे हैं, और आपने उसको प्रेजेंट फॉर्म में दोबारा से लिखना होगा, ठीक है। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस है। आप ये मजमून लिखते हो, दिल से फील करो ये सब आपकी ज़िंदगी में अभी चल रहा है। फिर इसको फील करके दोबारा से इमोशंस लाने की कोशिश करें, क्योंकि फीलिंग इज़ द सीक्रेट गाइस। इमोशन के बगैर जो है वो आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इमोशंस लाने, फीलिंग्स लानी ज़रूरी हैं। महसूस करें लिखते हुए, विजुलाइज करें आहिस्ता आहिस्ता। मिसाल के तौर पर अगर आप में से किसी की ये ख्वाहिश है कि वो बैरून मुल्क जाना चाहता है, ठीक है, पहले तो आपने उसको ऐसे लिख लिया। इसके बाद फिर आपने, जब मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट फॉर्म में लिखें, आपने उसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना होगा कि मैं फ़लाँ मुल्क में हूँ, वहाँ ख़ुद को घूमता फिरता महसूस करें। वहाँ आप जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। साथ में विजुलाइज़ करें, बिल्कुल डीप विजुलाइज़। ये ऐसे जब मुकम्मल हो जाए तो आपकी ड्रीम लाइफ का, तो इसको रोज़ाना कम अज़ कम भी आपने 3 वक्त 5-5 बार लिखना होगा, और हर दफ़ा लिखते हुए महसूस करना होगा। कम से कम 2-3 वीक इसको कंटिन्यू करिएगा गाइस। अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेज़ी नहीं बनना गाइस। जो लोग अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पे ये जो प्रैक्टिस है, ये तो बहुत ही ईजी है। ये तो मतलब समझें कि कुछ भी नहीं करना, बस आपको घर में बैठ के अपना छोटा सा होमवर्क ही करना होता है। सेकंड पे आ जाती हैं एफर्मेशंस, जो सेकंड प्रैक्टिस है, ठीक है गाइस। एफर्मेशंस का ये है कि आप एफर्मेशंस करें, चाहे तो खुद की रिकॉर्ड कर लें, चाहे किसी और की सुन लें। मेरी भी एक सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए एफर्मेशंस है, वीडियो है, वो मैं लिंक दे दूंगी इसमें, अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक मेडिटेशन भी लेकर आ रही हूँ, वो भी आप सुबह और रात को सोने से पहले कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 वीक्स। इससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जल्दी चेंज होगा, क्योंकि मेडिटेशन में हम लोग होते हैं, हमारी जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, और हम लोग एक अलग स्टेट में होते हैं, और उस वक्त सब कॉन्शियस हमारी बात गौर से सुनता भी है और जल्दी मतलब समझ भी लेता है। इसके बाद थर्ड प्रैक्टिस है ग्रेटिट्यूड। तो ये आप साथ साथ लिखिएगा गाइस। अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत डालिए। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। आपका एक चेहरा है, एक पर्सनैलिटी है, खूबसूरत फिजिक होगी, खूबसूरत आवाज़ है, कोई खूबी है आपकी जो दूसरों से आपको मुमताज़ करती है। इन चीज़ों के बारे में सोचिए और शुक्र अदा करना शुरू कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो आपको छोटी लगती हैं, एक्चुअली वो छोटी नहीं है। इस शुक्र की फीलिंग को दिल में महसूस कीजिए। ये फीलिंग भी आप सोने से पहले अगर करें और सुबह जाग के फ़ौरन बात करें, तो बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड होता है वो वाला, और उसमें अगर आप करेंगे तो आपका सारा दिन भी अच्छा गुजरने वाला है। और गाइस, जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करोगे तो बिलीव मी, आपको 3D के साथ ही कंफर्म करना शुरू करेगी, और आप ज़रूर मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। नंबर 4 पे आ जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, ठीक है। खुद की केयर करें, अपनी नीड्स को सबसे पहले रखें, आईना में खुद को देखें प्यार से और माशाल्लाह कहा करें कम से कम दिन में तो 3 बार। खुद पर काम करें गाइस, अपनी ग्रोथ पर काम करें, जो आपको पसंद है वो करें। मतलब बुक रीडिंग है, म्यूज़िक है, कॉमेडी है,
یا اپنی گروتھ کے لیے کچھ کریں, اپنے دل کی آواز سنیں, جو آپ کی زندگی میں آپ کرنا چاہتے ہو اس کو شروع کریں. مت سوچیں کہ میرے پاس یہ وسائل نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. یہ سب کچھ آ جاتا ہے گائز. جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں, مائنڈ بناتے ہیں, تو راستے خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں اور کھلتے چلے جاتے ہیں. بلیو می, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. اپنے آپ کو ڈفرینٹ فیل کرنا شروع کریں, ٹھیک ہے؟ اب وہ نہیں ہے پہلے والے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آ جاتی ہے مینٹل ڈائٹ. مینٹل ڈائٹ موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افارم کرتے رہنا ہی مینٹل ڈائٹ ہے. نہیں, آپ اپنی سوچ سے اویئر ہوں. ہر تھوڑی دیر بعد چیک کریں کہ آپ کے مائنڈ میں کیا تھنکنگ چل رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 60,000 سے اوپر تقریباً ہمارے ذہن میں سارا دن تھاٹس چلتی ہیں, 60,000 اس سے بھی ابو, اور ان میں سے 75% جو ہوتی ہیں وہ نیگیٹو ہوتی ہیں, اور 95% جو ہوتی ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان کو مانیٹر کرتے رہیے اپنی تھاٹس کو, اور بالکل کوشش کیجئے کہ بالکل اپنے دماغ کو خالی کر دیں. کیئرفل ہو جائیں گائز, کیونکہ انہی تھاٹس پر آپ کا آنے والا وقت بیس کرتا ہے. تو انر کنورسیشن کو پازیٹیو کریں. خود کے بارے میں خاص طور پہ جو آپ کی انر کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے بالکل پازیٹیو ہونی چاہیے. یہ آپ کو کم از کم 3 ماہ کی پریکٹس کرنی پڑے گی. اس کی اپنے مائنڈ کو مطلب مانیٹر کرنا پڑے گا ایٹ لیسٹ 3 ماہ. سم ٹائم کچھ لوگوں کو, مجھے تھوڑا زیادہ وقت لگ گیا تھا گائز, کیونکہ ہماری بہت پرانی عادتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ بہت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہیں, اور اتنے عرصے کی عادات کو چھوڑنا, ہیبٹ کو چھوڑنا اتنا ایزی نہیں ہوتا. بگڑی ہوئی عادتیں ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے, آپ کو پتہ ہے. اور اسلام بھی ہمیں پازیٹیوٹی کا درس دیتا ہے, تو پھر ہمارے لیے یہی سب سے بہتر ہے. تو یہ ساری پریکٹسز ہیں گائز, 4 یا 5 میرے خیال میں میں نے آپ کو پریکٹسز دی ہیں. یہ ضرور کیجیے گا, ان پر سختی سے عمل درآمد شروع کیجیے گائز. میں آپ کو کچھ بھی کر کے نہیں دے سکتی, میں صرف آپ کو راستہ دکھا سکتی ہوں. کرنا آپ کو خود ہوگا گائز, کیونکہ آپ اپنے مائنڈ پر خود ہی کام کر سکتے ہو, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. نیویل گودارد کے ایک کوٹ کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. چینج یور کنسیپشن آف یور سیلف اینڈ یو ول آٹومیٹیکلی چینج دا ورلڈ ان وچ یو لیو. Do not try to change people. They are only messengers telling you who you are. Revalue yourself and they will confirm the change. تو گائز میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ ایٹ لیسٹ 2 سے 3 مہینے پریکٹس کریں. جو ریلی لوگ سیریس ہیں اپنی لائف کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ اپنی لائف کو چینج کریں, ساتھ ساتھ مجھے بھی اپڈیٹ رکھیے گا اپنی پریکٹس سے. آپ کی 3D جو ہے وہ آپ کو فرسٹ ویک سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ کنفرم کرنا شروع کر دے گی. یہ نہیں کہ اس کے رزلٹ لیٹ ہوں گے, لیکن دیر پا رزلٹ بنانے کے لیے اور مطلب ان کو لانگ لاسٹنگ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ 2 سے 3 ماہ اپنے مائنڈ پہ اچھے سے کام کر لیجئے. کامیابی آپ کا ہر لحاظ سے قدم چومے گی گائز. اور مجھے یہ پریکٹس کرتے ہوئے اپڈیٹ ضرور رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے. میرا نام سحر ہے. میں نے لا آف اٹریکشن, لا آف اسمپشن پر ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے, اور میں نے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا ہے, اور میں نے بہت زیادہ سکسیس پائی ہے گائز, بہت زیادہ کامیابی پائی ہے. اور کانشیسلی مینیفیسٹنگ ایک فن ہے. فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں گائز. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. ٹیک کیئر.